नमस्कार, धन्यवाद मेरा चैनल में वीडियो देखने के लिए। आशा रखते हैं आप लोग बहुत अच्छा ही होंगे ऊपर वाला का कृपा से। तो जैसे ये चैनल ओपन किया है आप लोगों को मदद करने के लिए, क्योंकि आप लोग अच्छा रहिएगा तो मैं भी अच्छा रहने सकूँगा। तो मैं ट्रेडिंग का पर्पस बात करने के लिए नहीं आया हूँ, हम कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। हम सिर्फ जो रूल्स होता है मार्केट के ऊपर समझने में, क्योंकि बहुत सारा अभी भी 99% बंदे सोचता है जो शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। सोच लीजिए, आपका मम्मी को, आपका पापा को, आपका अंकल को, जिस किसी को आप बताने जाइएगा हम मार्केट का काम कर रहे हैं, बोलेगा पहले ही तो जुआ है। ठीक बताता है, कोई गलत नहीं बताता है, ये जुआ नहीं है बोलते। इसलिए बताता है हम लोग कोई डिसिप्लिन मेंटेन करके काम नहीं करते हैं। मेरा 5,000 रुपया लाया है मार्केट में लगा के, हम पहला दिन लगाया 5,000 से 7,000 कर लिया, 10,000 कर लिया। उसका बाद दिन हम क्या किया, वो 10,000 को गवा दिया है। तो पापा मम्मी को लगेगा ना जो जुआ है, अंकल को तो जरूर लगेगा जुआ है, क्योंकि इसको जुआ के माफिक सोचने वाला का गलत है। आप लोग दिमाग से सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उस पे सोचिए। ये जुआ नहीं है मेरे दोस्तों, ये जुआ नहीं है। ये क्या है जानते हैं? ये भी एक लर्निंग है, इसको भी सीखने पड़ता है। आप जब स्कूल पे भर्ती हुए थे, क्लास 1 से लेके 10 तक आपको पढ़ने के लिए 10 साल लगे हैं। कॉलेज करने का पहले 11-12 कंप्लीट करने के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगे हैं। या कॉलेज कंप्लीट करने के लिए आपको जब 4 साल लग रहा है, तो ये तो मार्केट है, इसको तो समझने के लिए कम से कम 2 साल अपने आप को दीजिएगा। तो 2 साल में तो अपने आप को तैयार करने पड़ेगा। 2 साल देने के लिए आप कोशिश कीजिए। 2 साल आप देने नहीं सकिएगा, इसको जरूर लगेगा जुआ है। मेरे को भी लगा था, लेकिन मेरे को भी बहुत बंदे बताए हैं तुम तो जुआ खेल रहे हैं। मेरा बहुत प्यारा दोस्त, प्यारा भाई, प्यारा दादा भी बताया है तो जुआ है। लेकिन हम ठान लिए थे इस जुए को हमको सीखना है। तो इसको जुआ कभी मत बोलिएगा। कोई भी बता रहा है शेयर मार्केट जुआ है, आप उसके ऊपर बात ही नहीं कीजिएगा, मुंह बंद करके निकल जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं जुआ है या ऑलरेडी लर्निंग के ऊपर चलता है। ये आपको जानकारी शायद है, और नहीं जानकारी है तो ये भी आप सुन लीजिए। जुआ नहीं है, इसको ऊपर काम करने पड़ता है, देखने पड़ता है, जानने पड़ता है, उसका बाद जाके रोहन कुंडू और आपको पता चलता है कि ये जुआ है, गैम्बलिंग है ना, आपका लर्निंग है। ओके, तो आते हैं इस टॉपिक के बारे में पूरा बात करने के लिए। तो देख लेने सकते हैं और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आज रूल्स एंड रेगुलेशन लेके बात करेंगे। इसमें इस 3 टॉपिक को लेके बात करेंगे। 1 नंबर माइंड सेटअप, 2 नंबर इमोशन कंट्रोल, 3 नंबर स्टॉप लॉस मेंटेन। तो ये तीनों के बाद क्या क्या सीखने होगा। रनिंग कैंडल, नो एंट्री, एनी टाइम नो ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल डे, नॉट ओवर ट्रेडिंग, ये नेक्स्ट दिन के लिए रखा हुआ है। पहले तीनों आज कंप्लीट कर ले रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट इस वीडियो में ही ये तीनों लेके बात करेंगे। तो आ जाते हैं। फिर एक बार हमारा चैनल का लिंक आप देख लेने सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए दोस्त, जो नए साथी हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए। मैं कोई गलत बता रहा हूँ तो वो भी हमको इन्फॉर्म कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो भी है वो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए।
तो जिसको बारे में हम बात करने जा रहे हैं अभी, वो है माइंड सेटअप। देखिए, ट्रेडिंग बोल के हम नहीं बता रहे हैं। अब कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी काम कीजिएगा, आप गाड़ी चला रहा है उसके लेके भी जैसा माइंड सेटअप रखने पड़ेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेखा पढ़ी कर रहे हैं, उसको लिए भी आपका माइंड सेटअप रखने पड़ेगा। अब जिंदगी में जो कुछ भी कीजिएगा उसके लेके एक माइंड सेटअप रखना बहुत जरूरी है। तो माइंड सेटअप कैसे किया जाएगा? माइंड सेटअप करने के लिए सबसे पहला नतीजा है, आप लोग सुबह उठ के 10 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को देखिए। दरकार नहीं है किसी से साथ बात करने के लिए, आप पहले आईना पे सामने, मतलब आईना के सामने खड़ा हो जाइए, देखिए, मेडिटेशन कीजिए। 10 मिनट के लेके आप बैठ के अपना आप को सोचिए। अपना सब कॉन्शियस माइंड सुबह में बहुत अच्छा काम करता है, नींद से उठने का बाद बहुत अच्छा काम करता है अपना सब कॉन्शियस माइंड। तो उस टाइम बैठ के अपने आप को देखिए। ट्रेडिंग करने होगा ये हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जरूर मानने पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने सकिएगा। मैं खुद को ही बताता हूँ जो अभी भी मेरा माइंड सेटअप जरूरी है, या जितना दिन तक हम जिंदा रहेगा उतना दिन तक मेरे को माइंड सेटअप जरूरी है। माइंड सेटअप नहीं रहने से हम कुछ नहीं करने सकेंगे। आज तक कुछ हो नहीं पाया है माइंड सेटअप छोड़ के। माफी मांग ले रहा हूँ ये बात यूज करने के लिए। रतन टाटा, मुकेश अंबानी या देश का प्रधानमंत्री जी श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी भी अपना माइंड सेटअप नहीं रखने से कभी आगे नहीं बढ़ने सकते थे। तो माइंड सेटअप बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ करने नहीं होगा, आप सुबह उठ के अपने आप का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस टाइम पूरा फ्री रहते हैं। आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, आपका दिन भर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रेशर देके आप मेडिटेशन कीजिए। पहला दिन ही नहीं होगा 10 मिनट, पहला दिन होगा तो 2 मिनट ही होगा। 2 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए, 10 दिन तक 10 मिनट पे लेके चलिए। अपने आप को पहले माइंड सेट को ठीक कीजिए। मेरे को भी अभी तक करने पड़ता है, क्योंकि मैं पहले बहुत लॉस किया हूँ। और उस टाइम जिस टाइम हम लॉस किए थे, हमको दिखाने वाला कोई नहीं थे। हम लॉस कर रहे लेकिन फिर वही काम कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं बताने चाह रहा हूँ जे मत करो, ये मत करो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को तो बात नहीं जा रहा है जे हमको बता रहा है मत करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड तो उस टाइम काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा तो माइंड सेटअप नहीं है। मैं तो मेडिटेशन नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता था। तो इसलिए माइंड सेटअप बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। चले आते हैं दूसरा टॉपिक, इमोशन कंट्रोल। बहुत बड़ा चीज़ है अपना जिंदगी में भी। कभी आप इमोशन कंट्रोल नहीं करने पा रहे तो ये माइंड सेटअप के थ्रू ही आपका होता है इमोशन कंट्रोल। एक के संग एक जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी देखिएगा, हम ट्रेडिंग को लेकर बात कर रहे हैं बोल के बता रहे हैं। आप देखिएगा, आप टारगेट लगाता है, स्टॉप लॉस लगाता है। बहुत सारा बंदा ना टारगेट का पता रखता है ना स्टॉप लॉस का पता रखता है। मैं खुद भी किया था, मेरा लॉस भी वैसे उसी का कारण हुआ था। मैं मानता हूँ, इसलिए मैं लॉस किया था। लेकिन जब से मैं 3 डिसीजन को चेंज किया हूँ, 3 डिसिप्लिन को चेंज किया हूँ, हम सच बता रहा हूँ, आप हमारा PNL देखने सकते हैं, हम अभी तक लॉस नहीं किए हैं। लेकिन जो उस दिन मैं ब्रेक करता हूँ उस दिन मेरे को लॉस होता है। तो इसलिए मैं ये डिसिप्लिन पे ही आ गया हूँ।
हम वो ब्रेक करना ही नहीं चाहते हैं। जिस दिन माइंड सेट नहीं रहेगा उस दिन हम काम ही नहीं करते हैं, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक कहावत है, उंगली कटाने से ठीक है, हाथ कटाना ठीक नहीं है। क्योंकि उंगली कट जाएगा कोई बात नहीं, हाथ कट जाएगा तो हम खाने नहीं सकेंगे। इमोशन कंट्रोल ठीक ऐसा ही एक चीज़ है। ये बहुत अच्छे से सोच लीजिए, जे आपका कोई ट्रेड लिया है, पकड़ लीजिए उसमें 250 रुपया प्रॉफिट आया है, 200 रुपया का आप खरीदे थे, 250 रुपया प्रॉफिट है, आप छोड़े नहीं, 300 रुपया गया तब भी आप नहीं छोड़े, क्योंकि आपको लालची अंदर में काम कर रहे हैं। ये आर भागेगा, उधर से ही खप से गिर जाएगा 180 तक, आपका स्टॉप लॉस टच कर जाएगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाए हैं। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे, फिर थोड़ा ऊपर आया 190 195 आया, अब सोच रहे ठीक है 195 आने के बाद थोड़ा और नीचे आया, फिर ऊपर गया 220 230, तब भी आप देख के नहीं छोड़े, क्योंकि 230 आया है तो फिर जाने सकता है 250 270 280, क्योंकि आपका तो टारगेट भी ठीक नहीं है, इमोशन भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ये दोनों का चीज़ ही है, तीनों जो चीज़ है ये सब कुछ बेस मॉडल है माइंड सेटअप, आपका माइंड ही सेटअप नहीं है, उसीलिए। तो आप क्या करें, वो स्टॉप लॉस भी खाया, टारगेट पे भी गया, फिर नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, ऐसे करते करते मार्केट घपाक सा एकदम नीचे गिर जाता है, बस बड़ा लॉस हो गया। तब आप सोचते हैं इसको एवरेज कर देता हूँ, एवरेज में हम प्रॉफिट कर लेंगे। यही सबसे बड़ा गलती है। मेरा जिंदगी में कोई भी चीज गुजर जाने के बाद लौटता नहीं है, कोई भी चीज अचीव करने के बाद दूसरा टाइम नहीं होता है। तो टारगेट भी एक ही रखने पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी एक ही रखने पड़ेगा। ये माइंडसेट जितना देर तक नहीं होगा, इमोशन कंट्रोल जितना देर तक नहीं होगा, लाइफ में चेंजेस होने वाला नहीं है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हो नहीं सकता है आपका 3 दिन का जो ट्रेड लिए हैं, कोई डिसिप्लिन छोड़ के स्टॉप लॉस नहीं दिया, टारगेट नहीं दिया, प्रॉफिट आ गया, चौथा दिन आपको 3 दिन का प्रॉफिट खाएगा, संग में क्या खाएगा जानते हैं? आपका पूरा कैपिटल खाएगा। और वो जो कैपिटल आपका चौथा दिन खा लिया, अब लगभग 1 महीना 1.5 महीना ट्रेड नहीं भी करने सकते। ऐसा भी होने सकता है कि सारा साल भर आप ट्रेड ही नहीं करने पा रहे, क्योंकि आपका सारा साल भर का कैपिटल 3 दिन का इतना अच्छा प्रॉफिट देके चौथा दिन खा लिया है, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किए हैं। और हम दोनों ही मिलके डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करेंगे तो सारा महीना भर में नॉर्मली 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन चलता है। 22 दिन में 22 दिन प्रॉफिट करेंगे सोच के बैठेंगे तो कभी होता नहीं है। तो उसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना जैसा जरूरी है। पकड़ ले रहे, उदाहरण स्वरूप कोई भी पकड़ लीजिए, कोई भी आपका होटल, जितना बड़ा बड़ा होटल है, खाने वाला जगह है, कोई भी होटल मालिक का पूरा खबर हर दिन बिकाई नहीं होता है, कुछ कुछ खबर फेंकने भी पड़ता है। वो उनका लॉस है, वो उनका लॉस है। कोई दिन अब कोई भी बिजनेस कर रहा है, जो कोई बिजनेस कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस रहेगा ही रहेगा। तो मार्केट भी एक बिजनेस है, नॉट गैम्बलिंग, नॉट जुआ। जुआ नहीं है मार्केट, मार्केट एक बिजनेस है। जितना दिन आप नहीं सोचिएगा जो मार्केट एक बिजनेस है, उतना दिन आपको तो मार्केट करना ही नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। जिस दिन से आप सोचने लगिएगा जो मार्केट बिजनेस है, उस दिन को रात से सोने का बाद
नेक्स्ट दिन अपना सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाने के बाद, माइंड सेटअप करने के बाद देखिएगा, वॉच कीजिएगा, ट्रेड नहीं कीजिएगा रुपया देके। रुपया बहुत प्यारा चीज़ है, चल जाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कभी ट्रेड मत कीजिएगा। तो ये तीनों चीज़, इमोशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। 22 सेशन में 22 दिन प्रॉफिट करेंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन 14 दिन तो प्रॉफिट करेंगे। 14 दिन में आप पकड़ लीजिए, 22 दिन में आप कमा रहे हैं, पकड़ लीजिए 14 रुपया, और 14 दिन में आपका स्टॉप लॉस खा के कमा रहे हैं आप 13 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, जो भी कमा रहा है। तब प्रॉफिटेबल रहिएगा, अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। और जिस दिन आप डिसिप्लिन ब्रेक कीजिएगा, देखिएगा उसी दिन लॉस होगा। हो नहीं सकता है, मार्केट है, लॉस हो नहीं सकता है, लेकिन उंगली कटाना बेहतर है, हाथ नहीं। तो दोस्तों, साथियों, मैं ही बोलूँगा, अपना जीवन जो दिया हुआ है, ऊपर वाला ने जो जीवन दान किया है हम लोगों को, उसको काम पे लगाइए। उसको भी आप जुआ समझ के मत छोड़ दीजिए। ये तीनों चीज़ आपका लाइफ का बड़ा अच्छा चीज़ है। माइंड सेटअप, इमोशन कंट्रोल, स्टॉप लॉस मेंटेन। अपना लाइफ का भी स्टॉप लॉस होता है। आपका लाइफ का स्टॉप लॉस नहीं रहने से आपका लाइफ भी आगे नहीं बढ़ने सकेगा, माइनस में भी जाने सकिएगा। तो ये तीनों अपने मार्केट को लेके नहीं, अपने लाइफ को लेके तीनों पहले मेंटेन कीजिए 1 हफ्ता के लिए। ये 1 हफ्ता टास्क है, जे माइंड सेटअप ठीक करना है, इमोशन कंट्रोल करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मतलब टारगेट आएगा तो टारगेट ले लेंगे, स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, बैठ के नहीं रहेंगे। आपका जीवन में पकड़ ले रहे हैं, जब आप लेखा पढ़ी करते थे उस टाइम आप लेखा पढ़ी कंप्लीट होने के बाद नौकरी ढूंढने निकल लेते। नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या करते थे, कोई बिजनेस कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो टारगेट अचीव किए हैं, तो ये भी तो लाइफ में अचीव करना ही है तीनों। तो ये तीनों पहले अचीव कीजिए। मेरा बात को बुरा मत सोचिए, मैं कोई ज्ञानदाता नहीं हूँ, मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, जितना दिन जीऊँगा उतना दिन काम करूँगा। मार्केट को गैम्बलिंग सोचना छोड़ दीजिए, मार्केट को बिजनेस के रूप पे देखना चालू कीजिए। हम जो बता रहे हैं आप मिला के देख लीजिए। कोई भी गलती होगा, कोई भी गलत बोल रहा है या गलती बता रहा है, तो उसको सुधारने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ रहेगा, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन कीजिएगा तो कृपा करके मैं विनती कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे से रात को 8:30 के अंदर फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। तो और ज़्यादा बात बढ़ाएंगे नहीं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में रहने वाला नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूंगा आप लोगों को अच्छे के लिए ही छोड़ूंगा। ये वीडियो आप लोगों के पास जाएगा तो आप लोग देखिएगा, तो आप लोग अपना माइंड को सेटअप करने सकेगा। हम सिर्फ ट्रेडिंग को लेके ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं हमको लगता है ये हमारा जीवन का बहुत बड़ा अस्त्र है। कोई भी काम करने से पहले आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं देखिएगा, फॉलो करके ये 3 चीज़ आप मेंटेन जब तक नहीं करने सकिएगा, आपका लाइफ मेंटेन नहीं होगा। और 21 दिन मार्केट सेशन चलता है, 22 दिन। 21 दिन में साइकोलॉजी चेंज होता है जाता है आदमी का। 21 दिन में अपना साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, बोला हुआ है। तो 22 दिन से ट्रेडिंग सेशन है, तो अपने आप को 21 दिन के अंदर चेंज करिए ना। इतना ज़रूरी नहीं है जो काल से ही ट्रेड करने पड़ेगा, ज़रूरी ये है कि अपने आप को तैयार करने पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब स्कूल में भर्ती हुए थे तब 10 साल लगा है, और जब सेकेंडरी
एग्ज़ाम दिए हैं, हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिए हैं तो 2 साल लगा है, और कॉलेज में 3 साल लगा है। ये कंप्लीट करने के लिए 13 साल जब लगभग 17 साल जब लग गया है, तो ये तो मार्केट है, इसको समझने के लिए तो 2 साल लगेगा। इसको सीखिए। हम देखिए क्या क्या ऊपर बात करने जा रहे हैं, आपको और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। रनिंग कैंडल नो एंट्री का टॉपिक है, एनी टाइम नो ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल डे, नॉट ओवर ट्रेडिंग, क्लास रूटीन। उसका बाद ये तीनों कंप्लीट करने के बाद एक क्लास स्टार्ट होगा। तो उसको पहले आप लोग को विनती कर रहा हूँ, जो भी दोस्त, जो भी साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोग ये कीजिएगा तो ये सब वीडियो करने में मेरा मोटिवेशन अच्छा होगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा अच्छा आप लोगों के पास ऐसा वीडियो लाने सकूँगा। जो लोग फेसबुक पेज से देख रहे हैं उन लोगों को विनती है, चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल रखिए, जब भी कोई वीडियो छोड़ूंगा वो देखने सकिएगा। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, हम नॉन सेबी रजिस्टर्ड है। ओनली पेपर ट्रेडिंग, अपना साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। मेरा खुद को भी साइकोलॉजी चेंज होगा, आप लोगों को भी साइकोलॉजी चेंज होगा। इसमें इतना सारा टॉपिक हम दिखा नहीं सकते हैं, आप लोगों से बात करेंगे आगे दिन। ये सब आप बाहर में सीखने जाइएगा, लगभग आपको पास से 20-25 हज़ार से स्टार्टिंग होगा, कहाँ जाके रुकेगा कोई ठीक नहीं है। तो देखिए, अच्छा ही लगेगा, कोई अकेला तरफ से दोस्ती नहीं होता है। हम आप लोगों से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को भी उचित है हाथ बढ़ाना। देखिए, वीडियो को अच्छा लगेगा, ऐसा और बहुत वीडियो आएगा। धन्यवाद, सुस्त रहिए, अपना फैमिली के संग, ऊपर वाला का कृपा में आप लोग बहुत अच्छा रहिए। यही ख़त्म कर रहा हूँ आज का वीडियो, देखते रहिए, जुड़ा रहिए। धन्यवाद।